लोकसभा 2024 से पहले कई बड़ी खबरें आ रही है। एक और देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये यही मायावती है जिन्होंने विपक्षी महागठबंधन से अपनी दूरी बनाकर रखी, जिन्होंने एनडीए से अभी दूरी बनाकर रखी है और खास तौर पर पिछले चुनावों में भी वो सक्रिय नहीं थी। लेकिन अब बीएसपी के प्रमुख मायावती का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, कुल 5 राज्यों में होने वाले हैं, उनमें उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती को विपक्षी पार्टियों ने भी न्योता दिया था, लेकिन वो विपक्षी महागठबंधन में शामिल नहीं हुई थी और उसके बाद उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि हमारी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव और उनसे पहले देश के राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के तौर पे माना जाता है और उन्होंने कई बार वहां पर विधानसभा में अपना दमखम दिखाया है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव होने वाले उनसे पहले विधानसभा चुनाव में वो अकेले दम पर मतलब अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। ये क्या संदेश देना चाहती है मायावती, क्या संकेत देना चाहती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि उन्होंने दोनों पार्टियों से अपनी दूरी बनाकर रखी है, चाहे वो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या इंडिया, जो कल नाम दिया गया था विपक्षी महागठबंधन का। क्या कहा मायावती ने, आइए वो भी सुनवाते आपको हम। वह परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सब समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई है, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन न हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में न आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज्यादा शोषण न कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं
इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी